सूरह अंबिया की आयत तिलावत की जाएंगी। और सूरह ताहा से मुतालिक तो हमारा दर्स चल रहा है। रमज़ान से बाहर हम पूरी सूरत कवर कर रहे हैं और इस सूरत में बहुत ही सीखने के कुछ ऐसे लेसन्स हैं, क्योंकि ये उन सूरतों में से है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम का इंट्रोडक्शन कराया गया। पहली दफ़ा बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आई, और इसकी वजह ये थी कि जो मुश्किलात से मूसा अलैहिस्सलाम गुज़रे अपनी कौम को तालीम देने में, तरबियत देने में, वही मुश्किलात का सामना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना पड़ा। तो जो मुश्किलात आईं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वो उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ताहा में मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये चीज़ें मुश्किलात फ़ेस की और आपसे पहले भी अंबिया ने ये मुश्किलात फ़ेस की हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुरू ही करते हैं ताहा से। अक्सर बेशतर लोग ये सवाल करते हैं कि जो हुरूफ मुक़त्तात हैं इनका नाम रखना किसी शख्स के ऊपर जायज़ है या नहीं। अक्सर लोगों का कुछ उलमा का राय है, कुछ मुफस्सिरीन ने इसको कबूल नहीं किया कि ताहा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से नाम है। वो एक राय है, क्योंकि आगे जो आयत आई है मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, उसमें जो खिताब है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। इसलिए कुछ लोगों ने ताहा या यासीन इस तरह के नाम जो है वो अशख़ास की तरफ रखे, लेकिन अलिफ लाम मीम हामीम ऐन सीन क़ाफ इस तरह के नाम नहीं लिखे, क्योंकि आगे आयत जो है वो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं इशारा हो रहा। तो कुछ लोगों ने ये राय रखी, इसलिए कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद नाम रखना सही है, बल्कि उलमा का बस इसमें एक जायज़ इख्तिलाफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुरू की आयत ताहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत नाजिल करते हैं मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, कि ये कुरान इसलिए हमने आपके लिए नाजिल नहीं किया है कि ये आपके लिए मुश्किल का ज़रिया बन जाए। अच्छा, मुश्किल का ज़रिया किस तरह से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान नाजिल होता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा देर रात को क़याम करते, नमाज़ पढ़ते और खड़े रहते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते। अबू जहल और अबू जो लहब है ये मजाक उड़ाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि अक्सर और बेशतर लोग जब कोई चीज़ की तरफ बुलाते हैं तो आसान कर देते हैं, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि आपके लिए ये चीज़ बिल्कुल मुश्किल बन गई है, आपके लिए तो इबादत बढ़ गई है, आप तो आधी आधी रात खड़े रहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये इशारा करते बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल उसके लिए होता है जिसके लिए क़यामत का दिन भारी हो, जिसके लिए दुनिया में दीन पे चलना भारी हो। अगर मेरे लिए क़यामत की तस्वीर क्लियर है, अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला का प्लेजर हासिल करना मेरे लिए वाज़े है, तो दुनिया की मुशक्क़त, दुनिया में दीन की मेहनत करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल नहीं होगा। देखने वाला शायद देखे कि बोले कि इसको कितना हराम छोड़ना पड़ रहा है, ये शायद ख़ानदान की उन दावतों में नहीं जाता जहाँ पे बहुत मज़ा होता है, ये उन चीज़ों में नहीं चढ़ पड़ता, इसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल बोरिंग हो गई है। लेकिन उस शख्स के लिए इत्मीनान होता है कि मैं ऐसी चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो रहा जहाँ बाकी लोग सुकून ढूंढ रहे हैं, मज़ा ढूंढ रहे हैं, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे बढ़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, ये कुरान बल्कि उसके लिए जो है याद दहानी है, तज़किरा है, फ़ायदेमंद है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खशियत रखता हो। खशियत या वो चीज़, वो खौफ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर अमल करने पर ले आए। कुछ खौफ ऐसा होता है जो इंसान को अमल में रोक देता है। अगर घर में अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अगर इंसान कभी कभार ऐसा होता है कि डाकू आ जाए और बंदूक के ज़ोर पे इंसान को माल निकाले, कभी कभार इंसान सदमे में चला जाता है या सत्ते में चला जाता है। वो खौफ ऐसा होता है कि इंसान को हरकत करने पर रोक देता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ वो खौफ नहीं है जो इंसान को अमल पे रोक दे। खशियत वो चीज़ है जो इंसान को अमल में बढ़ाती है, उसके दिल में वो अल्लाह ताला का खौफ, उसके साथ मोहब्बत ऐसा डालती है कि वो ये बात के ऊपर आमादा हो जाता है कि मुझे और अमल करना है। तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला, ये उस रब की तरफ है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है और इस चीज़ का मालिक है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वाज़ेह तौर पे बता दिया। और ये अकीदे के मुतालिक मैं वाज़ेह करता चलूँ, आम लोग ख़ास तौर से हमारे इंडो पाक में लोगों का ये तसव्वुर है,
वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी कोई सिफ़त इस्तेमाल नहीं की कि अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर ये गवाही देता हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। जबकि अल्लाह ने कहीं पे भी हाजिर और नाजिर अपनी ये सिफ़त नहीं बताई, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह मौजूद है, ये अल्लाह की सिफ़त ही नहीं है। अल्लाह ताला को ये ऐसी सिफ़त देना है जो इंसान ने अपने तसव्वुर से, अपने ख्याल से अल्लाह ताला को दी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक सातवें आसमान पर है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, उसकी कैफियत क्या है हमें नहीं पता, उसकी हालत क्या है हमें नहीं पता। इमाम मालिक से किसी ने पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सातवें आसमान पर किस तरह से है, और अल्लाह ताला जब तहज्जुद का वक्त होता है, आखिरी पहर होती है, अगर आखिरी वक्त होता है तो आखिरी आसमान पे किस तरह से आता है? कि अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह ताला आखिरी आसमान पर आता है तो क्या ऊपर वाला अर्श खाली हो जाता है? ये हमारे तसव्वुर से बाहर है। हमारा ईमान है और हमें उस बात के ऊपर ईमान लाना है, क्योंकि हम लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसी कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह जैसी कोई मिसाल नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू, तो इमाम मालिक ने बताया कि इसकी कैफियत हमें बतानी है, और इसका सवाल पूछना बिदअत है। क्योंकि आप जब भी, अगर मैं मिसाल बच्चों को अक्सर दे के समझाता हूँ कि अगर मैं आपको आँख बंद करने के लिए कहूँ और मैं बोलूँ जन्नत का तसव्वुर करो, जन्नत के बारे में सोचो, तो बच्चे अक्सर और बेशतर ये जवाब देते हैं कि हमें रंग बिरंगे परिंदे नज़र आ रहे हैं, नहरें नज़र आ रही हैं, तितलियाँ नज़र आ रही हैं, हमें जो है गार्डन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि खूबसूरत जगह ऐसी होती है, हमने दुनिया में ख्याल देखा है। तो जब भी हम अल्लाह ताला के बारे में, अगर अल्लाह के नूर के बारे में ख्याल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह के वजूद के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, हमारा जहन उसी के बारे में सोचेगा जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है। हम लाइट के बारे में सोचेंगे तो या सूरज की रोशनी आएगी, चांद की रोशनी आएगी, लाइटों की रोशनी आएगी, चिराग की रोशनी आएगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम मिसालों से बालातर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर कोई इस तरह की मिसाल नहीं पड़ती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बता दे अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या शान है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या सोचें, क्या अल्लाह ताला के बारे में क्या तसव्वुर लेकर आएँ? क्योंकि हम शुरू से एक चीज़ को जानते हैं कि हर चीज़ का एक वजूद होता है, हर चीज़ की शुरुआत होती है। अल्लाह की कोई शुरुआत नहीं। अल्लाह ताला हर चीज़ को शुरुआत देने वाला है, हर चीज़ को वजूद देने वाला है। अल्लाह ताला को वजूद देने वाली कोई चीज़ नहीं है, और इसीलिए हमें समझना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कि हमें जो ये आसमान नज़र आता है, इससे ऊपर वाला आसमान ऐसा है जैसे एक रेगिस्तान में एक अंगूठी फेंक दी जाए। तो हमारा आसमान इतना छोटा है ऊपर वाले आसमान के सामने, जैसे उस एक रेगिस्तान हो ऊपर वाला आसमान, और हमारा आसमान सिर्फ एक अंगूठी के माने दो। और उससे ऊपर जो आसमान है, उसके नीचे वाला आसमान उसके लिए ऐसा है जैसे एक अंगूठी हो रेगिस्तान में। और इसी तरह से ऊपर जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के सामने उसके नीचे वाला जो आसमान है वो ऐसा है जैसे एक अंगूठी हो रेगिस्तान के अंदर। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो अर्श है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो अर्श है, अर्श को लोगों ने ताकत कहना शुरू कर दिया, फला इसकी तमसील बयान करना शुरू कर दी, इसके जो है अलग अलग मायने बयान करना शुरू कर दी। अल्लाह का अर्श है, इसको अभी 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं, और क़यामत के दिन 8 फरिश्ते इसको उठा के लेकर आएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी की रिवायत में फरमाया कि मुझे सिर्फ इजाज़त दी गई है एक फरिश्ते की इतनी बात बताने की कि अगर उसके एक कान से लेकर कंधे तक अगर एक परिंदा उड़े, मुस्तकिल उड़े, उड़ता चला जाए, उसको 700 साल लगे, 700 साल लगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श आज आपका सूरज आपके इस सिस्टम से बाहर, सूरज इतने बड़े बड़े हैं, पुलसार्स हैं, इस तरह के हैं कि वो नुक्ता भी नहीं है आपका सूरज उसके सामने आपकी। तो अल्लाह ताला इस कायनात में बड़ी बड़ी मिसाल बयान करने पर आपको समझाता है, निशानियाँ दिखाता है। अल्लाह ताला कितना बड़ा होगा, बनाने वाला क्या होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में हम कोई भी बात करें तो इल्म की बिना पर करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आयत में बड़ी खूबसूरती से बता दिया, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अरबी ज़बान में लहू को पहले ले आए, अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहू, कि आसमान में है, जो ज़मीन में है उसका है,
लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जब लहू लफ्ज़ को पहले ले आए तो अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं कि जो भी आसमान और ज़मीन में सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। ये जिस्म, ये आँखें, ये सांस, ये औलाद, ये माल, ये ज़मीन और आसमान में जो भी चीज़ है, ये जो भी मेरे पास लिबास है, गाड़ी है, जो भी है, ये असल में अल्लाह का ही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं जो भी आसमान और ज़मीन में है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का ही है। तो ना जिस्म तुम्हारा, ना आंखें तुम्हारी, ना औलाद तुम्हारा, ना माल तुम्हारा, ये सब अल्लाह ताला का, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ है। अल्लाह ताला चाहे तो वापस ले सकता है, जब चाहे ले सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में ये सिर्फ बयान की गई। और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह से तैयार किया। इस पूरे किस्से से हमें एक ज़िंदगी में सबक मिलता है। आजकल हम समझते हैं शायद हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, हम क्यों गुजर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हमें कभी कभार पता नहीं होता हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग क्यों आए, हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग क्यों गए, हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी में ही वाज़ेह कर देता है कि मैं तुम्हें लेकर आ रहा था एक मकाम पर, तुम्हारी ज़िंदगी की मुश्किलात तुम्हें चला कर लेकर आ रहा था, तुम्हें बनाया है। और एक शक्ल हमारे सामने आएगी जब हम अपने कब्रों से निकलेंगे, तब सारा किस्सा सामने आएगा। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे लेकर आ रहे थे ज़िंदगी में इसलिए ताकि ज़िंदगी में जो मुश्किलात हुई वो मेरे लिए आखिरत में आसानी का ज़रिया बन जाए। क्योंकि आखिरत में तो कोई करेंसी नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई आपके लिए नेकियों के अलावा कोई आपके लिए निजात का ज़रिया नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत सी चीज़ें करते हैं। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों के ऊपर जुल्म नहीं करते। कभी कभार अल्लाह ताला आपके लिए ज़िंदगी की मुश्किलात आपके लिए कि कफ़ारा बना देते हैं आखिरत की मुश्किलात के लिए। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मुश्किलात से गुजरे इस दुनिया में, जब उनको अजर दिया जाएगा सब्र करने पर, तो लोग देखेंगे और लोग बोलेंगे काश हमारे चेहरों को छुरियों से, कैंचियों से काट दिया जाता, हमें तकलीफ़ें दी जाती ताकि हमें भी आज ही अजर मिले। तो हम बड़े नासमझ लोग हैं, हमें बड़ी कम बात समझ में आती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ज़िंदगी में कभी भी हम पे जुल्म नहीं करता, हमारे लिए आसानी चाहता है। मसला क्या है कि सिर्फ हम ये देखें कि अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला टेस्ट कर रहे हैं, इफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ टेस्टिंग अस, अगर अल्लाह ताला हमें हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, इज़ इट मेकिंग अस गो क्लोजर टू अल्लाह फर्दर अवे फ्रॉम इट, क्या वो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब कर रहा है या अल्लाह ताला से दूर ले जा रहा है। अगर अल्लाह ताला के करीब कर रहा है तो अल्लाह ताला हमारे लिए वो इम्तिहान भी नेमत है। लेकिन अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें मिलने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला से दूरी हो रही है, अल्लाह ताला की नाफरमानी में पड़ रहे, तो वो नेमत हमारे लिए असल में अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि अहमियत कुरान की क्या है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने बताया कि मोमिन की सिफ़त क्या है। चार चीज़ें हैं जो इंसान को जहन्नुम में और जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेंगी। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरा कुरान में बता दिया। कुरान है गौर फ़िक्र करने के लिए। चार चीज़ें क्या हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं। सबसे पहले चार चीज़ें जो जहन्नुम में लेके जाएंगी जहन्नमियों का, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नुमी जहन्नुम में चले जाएंगे, तो जन्नती वाले पूछेंगे कि अखी ड्यूड, यार दोस्त, तुम तो दुनिया में हमारे साथ होते थे, तुम कैसे जहन्नुम में आ गए। तो वो सबसे पहले बयान करेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, सबसे पहली वजह हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह मोमिनून में कहते हैं क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सबसे पहली सिर्फ क्या है, नमाज पढ़ना। तो जहन्नमी क्या कहेंगे कि द वेरी फर्स्ट रीज़न कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ठीक है। और दूसरा, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला कह दिया कि जो अपनी माल में से ज़कात निकालते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं। तीसरी वजह आज के टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वकुन्ना नखूदु मअल ख़ाइदीन, हम फजूल की बातें करने वालों के साथ फजूल की बातें करते थे। आज सोशल मीडिया पे है, लोग इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, ठीक है। एक हद तक एक सियासत में इंटरेस्ट लेना, एक हद तक ठीक है, वेल अवेयर होना, लेकिन लगे हुए हैं, मीम्स बन रही हैं, फजूल की बातें हो रही हैं, लोगों का रमज़ान के रोज़ों की हालत में भी मजाक उड़ाया जा रहा है, फजूल की बातें करनी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जहन्नमियों की तीसरी वजह ये थी
कि वो फजूल की बातों में दूसरे के फजूल की बातों के साथ लगते थे। मोमिन अपने काम से काम रखता है और उस काम में दखल देता है जो उसकी आखिरत के लिए फ़ायदा है, दुनिया में उसको भी आखिरत की तरफ ले जाने में फ़ायदा देती है। तो आगे अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में कहते हैं कि वो अपनी जो ज़बान है, अपनी शर्मगाह है, इस चीज़ की हिफाजत करते थे और इसी तरह से अल्लाह फजूल की बातों में नहीं पड़ते थे। और चौथा कि वो अकीदा रखते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने उन्होंने यौमुल क़यामा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है। तो यही चीज़ सूरह मोमिनून में जिक्र की गई कि 4 वजूहात हैं और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह ताहा में भी बयान करते हैं कि मोमिनीन वो हैं जो कुरान से हिदायत लेते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ में मेंशन करते हैं कि क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी, कि या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे ताकि मैं हक़ को कबूल कर सकूँ। ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे लिए हक़ को कबूल करना, उसको तस्लीम करना मेरे लिए आसान हो जाए। वयस्सिर ली अमरी, और अल्लाह ताला मेरे लिए जो ये काम है आसान कर दे, चाहे मैं कितना सलाहियत वाला हो, चाहे मेरे पास कितनी एबिलिटी हो, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे लिए रास्ता आसान ना करें तो मैं कभी भी एक चीज़ को हासिल ना कर सकूँ। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में कुछ रिवायत आती है कि जब फ़िरौन ने उनको टेस्ट किया था तो अपने मुंह में अंगारा ले लिया था, जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की नाक पर भी एक स्कार था, निशान था उस अंगारे का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब मेराज पे जाने से पहले जब जेरूसलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया को नमाज़ पढ़ाई तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि तमाम अंबिया के हाइटेड इंडिविजुअल से भी हाइटेड थे। मूसा अलैहिस्सलाम वाज अ स्ट्रॉन्ग एंड बिल्ड इंडिविजुअल, बोलता है जिस्मानी तौर पर भी स्ट्रॉन्ग थे और उनके बाल जो कर्ली टाइप के थे और उनकी शक्ल देखा तो उनको इतने अट्रैक्टिव नहीं थे, लेकिन उनकी निशानी से उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम कैसे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में हिचकिचाहट थी कि फ़िरौन ने बोला था ये कौन आ गया, इसको तो बात करना भी नहीं आती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान की गिरा खोली और उनको बात करने की तौफीक दी। यफ़क़हू क़ौली, मैं चाहे कितनी अच्छी बात करने वाला हूँ, लेकिन अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो सामने वालों के दिलों में बात पहुँचे ना। कभी कभार बड़ी ज़बरदस्त बात कर दें, सामने वालों को पता ही नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने दुआ बताई और हमें ये दुआ करनी चाहिए। बाकी ये कि मैं इसके ऊपर मज़ीद तफसील पे बात कर सकता हूँ, लेकिन सूरह ताहा के ऊपर हमने पूरी तफसीली सिलसिला किया है, जो बेशक आई थिंक 2 महीनों से चल रही है सूरह ताहा की तफसीर। रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं फैमिली के साथ, और फैमिली में जो मैनेजमेंट है, फैमिली के साथ किस तरह से चीज़ें की जाए, लीडरशिप ट्रेट्स क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की बात की। आगे आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अंबिया के बारे में की। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, यक़ूलु फ़ी बनी इसराईल वल कहफ़ व मरियम व त्वाहा वल अंबिया इन्नहुन्ना मिनल इताक़िल अव्वली व हुन्ना मिन तलादी। इब्न मसूद कहते हैं कि शुरू की जो ये आयत हैं, बनी इसराईल, सूरतुल कहफ़, मरियम, त्वाहा, अंबिया, ये शुरू के ख़जानों में से हैं, जिसको अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने याद कर लिया, क्योंकि ये सारी आयत इंसान के रूहानी तज़किये की तरफ फोकस बहुत करती हैं। तो इसलिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जब ये बात कही, क्योंकि उनको कुरान का बड़ा फ़हम था, अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा इल्म दिया हुआ था, और आखिरत के बारे में और अंबिया की नबूवत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में बात की, और ये बात की कि इंसान का अकीदा मजबूत हो जाए। इसमें अक़ली तौर पे बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, और ये भी बताया गया है कि मौत इंसान के लिए इंतज़ार करी है। आगे जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून, कि इंसान के लिए मौत इंतज़ार कर रही है, लेकिन इंसान गफलत में पड़ा हुआ है, तैयारियाँ कर रहा है। अच्छी बात है, दुनिया की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन असल तैयारी आपकी आखिरत है। ऐसा क्या फ़ायदा उस दुनिया का, उस माल का, जो आपको आखिरत में फ़ायदा ना दे। इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया का फ़ायदा उठाइए, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ हेयर आफ्टर। वो आपकी असल जो इन्वेस्टमेंट है वो आखिरत है। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मज़ा चखना है मौत का। हर नफ्स ने, चाहे अंबिया हो, चाहे फरिश्ते हो, हर किसी ने मरना है। तो आप और मैं क्या चीज़ है? तो आप और मैं तैयार रहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कि ए लोगों डर जाओ, आखिरत का ज़लज़ला जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तदअु कुल्लु ज़ातिन हम्लहा, और उस दिन का ज़लज़ला, उसकी सख्ती ऐसी होगी कि एक माँ बच्चा जो देने वाली होगी उसका हमल गिर जाएगा। व तरन्नास सुकारा, और आपको लगेगा एज इफ पीपल, लोग नशे की हालत में है, पीपल आर ड्रंक, वमा हम बेसुकारा, लेकिन लोग नशे की हालत में नहीं होंगे। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब भी इतना शदीद होगा।
अब ये इसका तसव्वुर हम थोड़ा समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ज़मीन को ऐसा हिला दे कि ज़िंदगी में कभी, दुनिया की हिस्ट्री में कभी इस तरह का ज़लज़ला ना आया हो कि इंसान ऐसा लगे जैसे नशे की हालत में है। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला याद दिलाते हैं, हमें बताते हैं कि ये आखिरत का ज़लज़ला बड़ा सख्त होगा, इसके लिए तैयार हो जाओ। और हर शख्स ने मरना है। अगर आप और मैं सोचें, हमने जितना भी माल जमा किया हो, हमने जितना भी चीज़ें जमा की हो, हम उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितना हमारी किस्मत में है। बाकी या तो औलाद को चला जाएगा या किसी और को चला जाएगा। जिस घरों में रह रहे हैं, हो सकता है वो घरें आज, वो घर आज किसी और के, आज हमारे हैं, कल किसी और के हों। हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो पूरी वक्त लगाया घर बनाने में, लेकिन अल्लाह ताला ने कदम रखना उसके अंदर नसीब नहीं किया। आज महल्लात हैं, लोगों के खाली पड़े हैं, उसके ऊपर आप जब कभी, मैं पिछली दफ़ा टर्की का जिक्र कर रहा था, अगर आप टर्की जाएं और आया सोफिया जाएं तो आप देखें कि वो नाश्ता करने की जगह उसने बनाई हुई थी और वो बैठता था और नाश्ता करता था। सामने बहुत ही खूबसूरत व्यू है, वहाँ पे एशिया और यूरोप का कनेक्टिंग पॉइंट नज़र आ रहा है, क्रूजेस गुजर रहे हैं। लेकिन कहाँ है, आज वो सिर्फ एक टूरिस्ट की आने की जगह लगी हुई है, टिकट लग रहे हैं उसके ऊपर। यहाँ बैठते थे, ये पगड़ियाँ हैं, ये इनकी सीटें हैं, यहाँ बैठ के वो बच्चों को खेलते हुए देखते थे, यहाँ पे इनकी ये चीज़ होती थी। कहाँ है वो लोग? पीछे जाएँ आया सोफिया के तो कब्रें हैं, छोटी छोटी कब्रें, मैंने देखा छोटी छोटी कब्रें, पूरी फैमिलीज थी एक जगह पे, छोटी छोटी उसकी पगड़ियाँ लगी हुई हैं। अगर आप पीछे आया सोफिया के जाएँ तो बहुत कम लोग जा रहे थे। मैंने देखा तो पता चला कि पूरे ख़ानदान को सगे भाई ने कत्ल कर दिया, बच्चों को भी लाइन से मारा, सबकी, एक ने बाद में मारा, एक सगी माँ ने अपने बच्चों को मरवाया, फलां किया। तो ऐसी शान, ऐसी दौलत, ऐसी शहनशाहियत किस काम की कि आज सब ख़त्म हो गया। लेकिन आप आज देखिए, वो नबी, अल्लाह के रसूल उमर इब्न ख़त्ताब आते हैं और उनके जेरूसलम, आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला मस्जिद अक्सा वालों की मदद करे, आज उनके ऊपर रमज़ान में फिर से हमला हुआ है और मस्जिद अक्सा के अंदर हमले हुए हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करे और अल्लाह ताला उनको वापस से उस उरूज पर लेकर आए, ताकि लोगों को दीन की तरफ लाने पर अल्लाह ताला हमें ज़रिया बनाए। मस्जिद अक्सा वालों ने, जेरूसलम वालों ने बोला कि हम चाबी सिर्फ़ और सिर्फ आपके हुक्मरान को देंगे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब एक सवारी पर आते हैं अपने ग़ुलाम के साथ, बारी बारी करके, और फिर एक लम्हा देते हैं सवारी को आराम करने के लिए, क्योंकि सवारी की कमर पे भी बैठे हैं तो उसको भी आराम देने की ज़रूरत है। जब बारी आई हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की जेरूसलम की तरफ पहुँचने की, तो असल में बारी थी ग़ुलाम की। तो ग़ुलाम ने बोला कि या अमीरुल मोमिनीन, अच्छा नहीं लगता, आप आ जाइए। तो उमर इब्न ख़त्ताब ने बोला नहीं, तुम्हारी बारी है, तुम इस पर रहोगे। सहाबा जो वहाँ पे पहले से थे वो पहले आए कि हम रिसीव कर लें, उनको पता था उमर इब्न ख़त्ताब का। तो उन्होंने उमर इब्न ख़त्ताब के लिबास देखा तो पैवन लगे थे उसके ऊपर। तो उमर इब्न ख़त्ताब को बोला सहाबा ने कि आप हमारी चादर ले लीजिए, अच्छा नहीं लगता, आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तारीख़ी जुमले हैं उमर इब्न ख़त्ताब के। उन्होंने बोला नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम है जिसकी इज़्ज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम में रखी है। अल्लाह दे दे, लेकिन हमारी इज़्ज़त इन चीज़ों में नहीं है। तो उमर इब्न ख़त्ताब ने ऊपर से नीचे सहाबा को देखा, बोला कि तुम लोग ऐसा तो नहीं कि किसी शान में रह गए हो, कि तुम लोग इस चमक दमक में चले गए हो। और जब वो पहुँचे, उन्होंने देखा, उनका लिबास देखा, तो उन्होंने बोला आप ही के बारे में पेशन गोई की हुई थी हमारी किताबों में, हम आपको ही देंगे अपनी चाबी जेरूसलम की, बग़ैर लड़े हुए दिया गया। ये तब था जब अल्लाह की फर्माबरदारी में थे कि आपके लिए अल्लाह ताला ज़मीन से रिस्क निकाल देगा, किसी से किस्तें या किसी से लोन मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन जब तुम अपने आप को खुद ही कहोगे एकदम भिखारी हो, तुम जब खुद ही ये बात, किसी की अजमत अपने दिल में ले आओगे कि हम उनके बगैर काम नहीं चला सकते, जब तुम अपने सर को झुका दोगे अल्लाह के अलावा किसी और के सामने, तो अल्लाह ताला की तरफ से तज़लील ही आएगी, ज़िल्लत ही आएगी। तो सिर्फ अल्लाह ताला के सामने सर झुकाओ। अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, शैतान का वादा झूठा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ तौहीद के, मेरे साथ किसी को शिर्क नहीं करोगे, शरीक नहीं ठहराओगे, मेरी फरमाबरदारी में आ जाओगे, मैं ज़मीनों से, आसमान से तुम्हारे लिए ख़ज़ाने नाज़िल कर दूँगा। और यही इंसान की का इरूज है कि
अल्लाह ताला ही देने वाला है, अल्लाह ताला ही कामयाबी देगा और असल कामयाबी अल्लाह ताला ही ने आखिरत में रखी हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें असल कामयाबी की तरफ जाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को इखलास से भर दे और अल्लाह ताला हमें सच्चा मुसलमान बनाए। हमारे दिलों से रियाकारी, दिखावा और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया की हमें तमाम नेमतें अता करे लेकिन इसको हमारे दिल में दाखिल होने न दे। हमारे लिए आखिरत जो है उसकी तस्वीर हमारे सामने फोकस रहे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक बनाए। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।